Okay, so let's start from chapter number 3, dynamics. हमने डायनामिक्स का पावर पॉइंट लेक्चर शुरू किया था, ऑलमोस्ट एंड हो गया था। मोमेंटम वाला ये सारा चैप्टर है। इन डायनामिक्स हमने क्या क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज affected by forcings acting on it, and F is equal to ma as well। प्लस हमने साथ कुछ बेस यूनिट्स डिराइव करना भी देखे थे। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होता है हमें ऑलरेडी न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इट्स बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इफ यू एवर फ्लोन इन एन एरोप्लेन यू विल नो हाउ द बैक ऑफ द सीट pushes you forwards when the aeroplane accelerates down the runway। आप हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। बहुत जल्दी एक कोई चीज बहुत तेज जाएगी, आपकी बैक पे, आपकी कमर की तरफ जोर लगने लग जाएगा। व्हाई? बैलेंसिंग द फोर्सेस। फिर हमने ऑलरेडी पढ़ा दैट इन चैप्टर्स 1 and 2 we saw how motion can be described in terms of displacement, velocity, acceleration and so on as well। उस सब को आप काइनेमेटिक्स कहते थे। अब हमने देखना है explain how the object moves in terms of the forces which change its motion। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, पढ़ लिया, लेकिन फोर्सेस उसको कैसे मूव कर रही थी वो हमने कहाँ पढ़ना है? डायनामिक्स के अंदर। सो कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था काइनेमेटिक्स में? एक्सेलरेशन का F/m। F/m। इसके अलावा वो तो न्यूटन सेकंड लॉ कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? वो यूटी वाला था। बहुत सिंपल, एक v माइनस यू ओवर टी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो भी है ना। उसी की हमने रीअरेंज हाँ, करके ये बनाया हुआ था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। याद क्यों करनी है? इसी को रीअरेंज करें तो क्या बनती है? a को सब्जेक्ट बनाए तो v माइनस यू ओवर टी है असल में ये। So figure 3.2a shows how we represent the force which the motors on the train provide to cause it to accelerate. Now the resultant force is represented by a green arrow। आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स आपको ग्रीन एरो से शो हो रही है कि वो जी जनाब 20,000 न्यूटन टुवर्ड्स द डायरेक्शन हो रही है, बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन एंड मोशन भी उसी डायरेक्शन में है। मास 10,000 केजी है। यहाँ पे फिर बी में उन्होंने दिखाया हुआ है कि अब एक्सेलरेशन बैकवर्ड -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये अपर डायरेक्शन ऑफ। अब आपने यहाँ पे डिफरेंट फोर्स निकालनी है। हमें पता है कि मास तो चेंज नहीं होना, मास रिमेन्स द सेम। और जब मास कांस्टेंट होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब आपको अगर नई एक्सेलरेशन दी हुई है तो आप वही मास यूज करके, ए और एम दिया हुआ है, तो आप इजीली फोर्स को निकाल ही सकते हैं। सो here you can see आपका फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to F/m और F is equal to ma, where F is in Newton, m is in kg and a is in meter per second square। फोर्स के अपने डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? कैन यू टेल मी? मास हो जाते केजी, मल्टीप्लाई करें एक्सेलरेशन के साथ, क्या बन गया? केजी ms-2। ये किसके यूनिट्स हैं? सारी फोर्सेस के। गॉट इट? ये आपके पास है उसका डिराइव्ड यूनिट। सो है यू कैन सी कि इसी एग्जांपल के अंदर हम आपको जो फोर्स थी 20,000 न्यूटन डिवाइड, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली, 20,000 डिवाइड बाय द मास 10,000, एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। फिर वो अब आपसे कहते हैं कि न्यू फोर्स रिक्वायर्ड, तो आपका एक्सेलरेशन -3 हो गया, तो मास तो वही है, मास को मल्टीप्लाई करते हैं न्यू एक्सेलरेशन के साथ, तो आपको -30,000 न्यूटन, बिकॉज आपकी डायरेक्शन बदल गई है। And we know that force is a vector quantity. Acceleration is also a vector quantity. Force, mass and acceleration। अगर मैं आपसे पूछूं mass और weight, इनमें से वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है? बताएं जी। Is mass a vector or is weight a vector? मैं एक सेकंड, मास और वेट। इनमें से वेट स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। गुड। क्या रीजन है? वेट एक डायरेक्शन में होता है, गुड जॉब। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। गुड जॉब। ठीक है।
So an alternative form of Newton's second law is given in chapter number 6 as well, जो हम work energy power में करेंगे when you study momentum. Since Newton's second law holds for objects that have a constant mass, this equation can be applied to a train whose mass remains constant during its journey. A is equal to F over m से वो आ जाएगी. ये क्या दिखाता है कि obviously जितनी bigger the force, greater would be the acceleration that it's going to produce because acceleration is directly proportional to force. The equation also shows that the acceleration produced by a force depends on the mass of the object. The mass of an object is the measure of its inertia. Inertia क्या होता है? The resistance force. Good. हर बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स होती है. मैं आपको धक्का देने आऊंगा, आप एकदम नहीं गिरोगे. थोड़ा जोर से दूंगा, ऐसा नहीं कोई कागज हो, ऐसा तो नहीं. यू हैव एन इनर्शिया. इट्स एन एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन. सो द ग्रेटर द मास द स्मॉलर द एक्सेलरेशन. जितना ज्यादा मास बढ़ जाएगा उतनी आपकी एक्सेलरेशन वुड डिक्रीज. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इस रिलेशन को मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता हूँ क्योंकि जितना ज्यादा मास उसको आपको उतनी ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन कम ही होगी. A train driver also knows that when the train is full during the rush hour, it has smaller acceleration because the mass is greater. लोग भरे हुए हैं उससे ट्रेन के अंदर, so obviously ब्रेक्स को बहुत जल्दी अप्लाई करता होगा प्लेटफॉर्म आने वाला, तो हर चीज के लिए उसको एक्सेलरेशन के साथ रखना पड़ता है. We have some work examples over here, इनको यहाँ देखते हैं. A cyclist of mass 60 kg rides a bicycle of mass 20 kg. When starting off, the cyclist provides a force of 200 Newton. तो आपके पास जो टोटल मास होगी वो क्या होगी? बाइसिकल और उस बंदे का, ठीक है, 80 kg टोटल मास हो गया. फोर्स 200 दी हुई है, तो फोर्स डिवाइड बाय मास करेंगे, ये वुड गेट योर एक्सेलरेशन. दूसरा क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 500 kg इज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड. ये अब आपको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है जी. ये इनिशियल वेलोसिटी है. क्यों? क्योंकि एंड में गाड़ी रुक रही है. इट कम्स टू अ हाल्ट. हाल्ट क्या होता है? रेस्ट. मतलब कि यहाँ पे जो वी एफ है फाइनल वेलोसिटी वो जीरो होगी. मैस आपको यहाँ दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और आपको टाइम दिया है. कैन यू टेल मी हम इन चीजों को यूज करके फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना. तो क्या मैं फोर्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस यू ओवर टी लिख सकता हूँ? और क्या मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकता हूँ? एम वी माइनस एम यू ओवर टी. समझ आ गई? जी. तो फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं. हाँ वो 20 की स्पीड से रहा था लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ इट कम्स टू एन हाल्ट. उसने ब्रेक लगाई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी नहीं, तो ये पूरी चीज कट जाएगी. क्या फॉर्मूला रह गया? एम यू ओवर टी. तो आप सिंपल है, मास आपके पास है 500 kg मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी इज 20 डिवाइडेड बाय 10. आपके पास फोर्स आ जाएगी विच इज -1000 न्यूटन. -1000 न्यूटन क्यों है? क्योंकि वो उसकी आपके पास एक्सेलरेशन जो है दैट वाज -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वाज -20. चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है. तो फाइनल तो जीरो थी, माइनस आपने इनिशियल की, तो आंसर क्या आया? -20. तो वो एंड पे जो फोर्स भी है वो भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ना टू अप्लाई द फोर्स बिकॉज ब्रेकिंग इज अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स. गॉट इट? जी समझ आ सर. गई? जी. ओके, चलें कॉपी पेंसिल निकालें और जल्दी से अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करें.